हेलो बच्चों, कैसे हो? तो लास्ट वीडियो में हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है एंड उसके एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं। उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से लाइन स्पेक्ट्रा होता है, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। उन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो किस तरीके से, अगर वो आपको वीडियो देखनी तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। And in this video we have discussed about the model of Bohr model of hydrogen atom कि जो बोर था उसने हाइड्रोजन एटम के लिए क्या मॉडल दिया था, उसकी क्या क्या पोस्टुलेट्स रहे थे, किस तरीके से उसने ऑर्बिटल्स के बारे में इस चीज़ों को बताया था। तो लेट वी हैव डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स पोस्टुलेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। थैंक। So according to Bohr model of hydrogen atoms, it is given by Niels Bohr in 1913. He used to explain the quantitative general aspect about structure of hydrogen atom and its spectrum. Okay, so there are the following postulates. Bohr model of hydrogen atom have following postulates. तो फॉलोइंग पोस्टुलेट्स क्या क्या थे? फर्स्ट हमारा है द इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम मूव्स इन अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड रेडियस एंड सर्कुलर पाथ। कह सकते हैं हम एक तरीके से कि हमारे पास उनका जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें हाइड्रोजन एटम के वो रोटेट करते हैं, रोटेट्स या फिर मूव्स अराउंड सर्कुलर पाथ, मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ of fixed radius and energy। ओके, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि these path are called orbitals। क्या कहते हैं इनको? ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन एटम के रोटेट्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ और फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। मान लो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों साइड क्या है, ये ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे इसी फिक्स्ड पाथ पर। ठीक है, और इसकी फिक्स्ड जो रेडियस है वो फिक्स रहेगी और उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर इसकी रेडियस चेंज हुई तो ऑर्बिटल्स का जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और रेडियस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इनकी फिक्स्ड रेडियस होती है और फिक्स ही क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। और इसी पाथ की वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसे एक ऑर्बिट कहा जाता है, जिसका राउंड वो रोटेट करते हैं। क्लियर? द एनर्जी ऑफ थर्ड पॉइंट है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbit does not change with time। अब जो हमारे पास सर्कुलर पाथ है, इस पर रोटेट कर रहा है, तो अगर मैं इसकी एनर्जी चेंज करता हूं तब तो ये ऑर्बिट चेंज हो जाएगा।
अगर मैं एनर्जी को कोई चेंज नहीं कर रहा तो उसके पाथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। तो एक ऑर्बिट में है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, तो टाइम के साथ उसकी एनर्जी में कोई चेंज, बदलाव नहीं आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास अगर हम उसको इस सर्कुलर पार्ट को हमने एनर्जी दी, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दूंगा तो ये कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट पाएगा, यानी इस पा सकता है। अगर इसकी एनर्जी मैं कम करूंगा तो ये अंदर वाले पे जा सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक आउटर मोस्ट से इनर पे जाएगा तो एनर्जी कम हो रही है, यानी एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। अगर एमिट होगी तो हमारे पास वो एक्साइटेड स्टेट पा सकता है। ये होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। उसकी जो एनर्जी है, इज एनर्जी इज गिवन बाय, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज हो, डेल्टा ई, यानी चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस में E1, E2 माइनस में E1, यानी एक्साइटेड स्टेट पे क्या है एनर्जी, यानी हायर पे क्या है, एंड ये क्या है, लोअर पे क्या है। तो एक हायर पे एक्साइटेड स्टेट पे, एक लोअर एक्साइटेड स्टेट पे, तो हम इसको एनर्जी देखेंगे तो हमारे पास चेंज इन एनर्जी आएगी किसकी? एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। क्लियर? तो यहां से हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। और यहीं से एक और फॉर्मूला ड्राइव होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। एच होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, और डेल्टा ई को हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला E2 माइनस में E1 अपॉन में एच। एच की वैल्यू फिक्स्ड है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? प्लैंक कांस्टेंट है। क्लियर? अगर हम इसको रखेंगे तो क्लियर। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, इसके जो पोस्टुलेट्स हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है? क्वांटाइज होता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? क्वांटाइज होता है। अब एक क्वांटाइज किस तरीके से है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन, उसकी क्वांटाइज किस तरह, तो उसके लिए एक इक्वेशन थी, उस इक्वेशन को हम यूटिलाइज करके हम देख सकते हैं कि वो क्या है? MEVR इज इक्वल टू N.H अपॉन में 2 पाई। ये उसका फॉर्मूला है, हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? N क्या होगा हमारा? N होगा नंबर ऑफ सेल्स, 1 2 3, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यहाँ से हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बोस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें क्या कहा गया? द स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर्ड। द स्टेशनरी स्टेट हो गए, स्टेशनरी स्टेट वो नंबर्ड होंगे 1 2 3 इस तरीके से होंगे। ओके, और उसी को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? तो ये एक पॉइंट ये हो गया इसके बारे में। और जो रेडियाई है वो हमारी को क्या होते हैं? जो इसकी जो हमारे पास एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिससे हमारे पास ये स्टेशनरी स्टेट में यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर्ड इस तरीके से 1 2 3, इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो रेडियाई है, रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट, वो क्या हो सकती है कि जैसे मान लो ये RN है, ये रेडियस है, नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास 1 2 3 इस तरीके से कुछ भी हो सकते हैं। तो n की पावर 2 A0, और A0 होता है हमारे पास बोर्स ऑर्बिटल का, वो क्या होता है? उसकी वैल्यू फिक्स होती है 52.9 पिकोमीटर। ठीक है,
इसको कई बार हम बोल सकते हैं बोर्स ऑर्बिटल, बोर्स ऑर्बिटल, इसकी वैल्यू फिक्स है। क्लियर? तो यहां से हमारे पास इजीली निकाल सकते हैं। यहां से एक और चीज हमें पता चलती है कि एक और पॉइंट है इसमें, अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो हम किस तरीके से, जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था, En इलेक्ट्रॉन की हमारे पास -RH ब्रैकेट में 1n⁻²। तो ये क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन है स्टेशनरी स्टेट पर, और ये RH जो है हमारे पास है वो है हमारे पास रेबर्ग कांस्टेंट, रेबर्ग कांस्टेंट। क्लियर? These are the postulates about Bohr model for hydrogen atom, and it's different ये मॉडल्स थे, सॉरी मॉडल्स था बोर मॉडल का, उसके पॉइंट्स थे, पोस्टुलेट्स हैं सारे। क्लियर? आई होप all the students like my video. Thank you guys. Have a nice day.